विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण में हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वचन या नंबर संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अधिक के होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। इसमें हमें यह पता लगता है कि वह एक वचन है या बहुवचन है, अर्थात वह अकेला है या इसके साथ में अनेकों का उल्लेख हुआ है। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं या संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो जब हम इसमें वचन का प्रयोग करते हैं तब हमें उसके रूप का या भेद का पता चलता है। व्याकरण में कई प्रकार से विभिन्नताएं होती हैं। इसी के आधार पे वचन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले देखेंगे एक वचन क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहा जाता है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम के एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी की भावना होती है। इसे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है, तो इसे यह पता लग रहा है कि यह अकेला है। एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बालिका खेल रही है, एक घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार के शब्द जैसे लड़की, बेटी, घोड़ा, नदी इत्यादि, इसमें यह बोध हो रहा है कि यह एक वचन है या एक है, तो इसे एक वचन कहा जाएगा। इसी प्रकार बहुवचन प्लूरल नंबर्स, जिसमें अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों का भेद होता है। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। तो इस प्रकार शब्दों से यह पता चल रहा है कि यह सिर्फ एक नहीं है, यह अनेक है या बहुत है, तो इसे बहुवचन कहेंगे। इसी प्रकार लड़कियां, बेटियां, घोड़े, नदियां, देश, देशांतर इत्यादि इस प्रकार के शब्द आएंगे। इसको हम बहुवचन में शामिल करेंगे। साथ ही कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें एक वचन या बहुवचन का भेद नहीं होता, या हम अधिकतर उनका भेद नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमने कहा सिपाही आए थे, तो अब एक सिपाही है या बहुत सारे सिपाही हैं, या आदमी खड़े हैं, तो आदमी एक हैं या अनेक हैं, इस प्रकार का भेद नहीं होता। उसी प्रकार में शब्द है आम, घर, पेड़, दाम इत्यादि, तो इनका प्रयोग दोनों जगह किया जाता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो इसे स्थिति और समय के आधार पर खुद ब खुद उसका भेद हो जाता है कि वह वक्ता या जो लेखक है वह क्या कहना चाहता है। अब हम देखेंगे कि कुछ नियम का जो हम पालन कर सकते हैं। यदि हमने एक वचन से बहुवचन बनाना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। कई बार ये होता है कि हमने यदि एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रक्रिया किया, लेकिन शब्द का अर्थ ही बदल गया और वह निरर्थक शब्द हो गया। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यदि एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं तो हम कुछ नियमों का पालन करें, जिससे हमारे शब्द सार्थक हों और अपनी रचना में हम उनका प्रयोग कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है जो कि आ से अंत हो रहा है, जैसे बेटा एक शब्द है जिसका अंत आ से होता है, तो इसे बहुवचन बनाने के लिए हम इसमें आ के स्थान पर ए लगा देते हैं, एक की मात्रा, छोटे एक की। जैसे बेटिया के लिए बेटे। मान लीजिए लड़का एक शब्द है तो हम इसे बना देंगे लड़के। कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े। इस प्रकार के शब्द को हम ए लगाकर बनाते हैं। जो दूसरा नियम है उसमें यदि आखिर में अ आता है, अकारांत होता है शब्द, तो उसे छोटा ए लगाएंगे, ए और अम की मात्रा। जैसे आँख है, तो यदि उसे बहुवचन बनाना है तो वो हो जाएगा आँखें। बात, बातें, गाय, गाय, रात, आ रहा है आखिर में, तो इसे करेंगे रातें। इसी प्रकार अकारांत, उकारांत और औकारांत रिंद स्त्रीलिंग एक वचन शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए लगाते हैं।
जैसे माला, इसमें आखिर में आ आया है तो इसे कर देंगे मालाएं। माता, माताएं। दवा, दवाएं। अब देखेंगे उ उपयोग हुआ शब्द वस्तु, उ आया है आखिर में तो इसे करेंगे वस्तुएं। इस प्रकार से यह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। इकारांत जो शब्द है जिसमें आखिर में ई आता है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए आखिर में या जोड़ेंगे, या। जैसे शक्ति, आखिर में ई आ रहा है तो हम उसे बनाएंगे शक्तियाँ। राशि, राशियाँ। रति, रतियाँ। दिनांक, तिथियाँ। तिथि है यह, तिथि को तिथियाँ बनाएंगे। इसी प्रकार इकारांत मातृभाषा के एक वचन के शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और ह्रास को या बना देंगे। यदि बड़ा ई आ रहा है तो, जैसे नदी जिसमें बड़ा ई आता है तो हम इसमें या लगाएंगे नदियाँ, और ई की मात्रा जो है वह छोटी ई बन जाएगी। साथ ही जैसे सखी तो उसका बनेगा सखियाँ। लड़की, लड़कियाँ। थाली, थालियाँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ल जो है, थाली का जो ल है वह छोटा ही हो गया और यहाँ लग गया उसमें। उसी तरह लड़की में क में छोटा ही बन गया, लड़कियाँ, और आखिर में या लगा हुआ है। अगला नियम है या प्रत्यय अगर हो, या शब्द में या आ रहा हो तो इसे बहुवचन बनाने के लिए इसमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा। जैसे गुड़िया, या आया है लास्ट में तो उसे हम बना देंगे गुड़िया। और साथ ही इसमें जो ड में ई की मात्रा है वह बड़ी हो गई है, उसे कर बुढ़िया तो बुढ़िया। डिबिया, या आया इसमें, इस बनाएंगे डिबिया। इसमें आ की मात्रा लग गई है, चंद्र बिंदु। अगला नियम है यदि ऊ वाले शब्द हैं, बड़ा ऊ है तो उसे छोटा ऊ बनाकर आखिर में ए लगा देंगे, ए की मात्रा। जैसे बहू है तो उसे बनाएंगे बहुएं। ऊ की मात्रा छोटी हो गई, ह में जो ऊ की मात्रा आ गई वो छोटी हो जाएगी और ए की मात्रा लग जाएगी। अगला नियम है जैसे मान लीजिए कोई शब्द है जिसमें हम गण, वृंद या जाति लगा देंगे, या जन और वर्ग इत्यादि शब्द लगा देंगे तो वह बहुवचन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए साधु तो उसे बना देंगे साधुगण। बालक, बालकगण। अध्यापक, अध्यापक वृंद। इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। अगला नियम है कि कोई शब्द जैसे है तो उसे हम 2 बार उपयोग करेंगे तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक शब्द है घर, तो यदि हमने उसे कर दिया घर घर या घरों घर, इस प्रकार से तो वह बहुवचन में आ जाएगा। भाई, भाई भाई, तो यह बहुवचन हो गया। गांव, गांव गांव, यानी कि अनेक गांव, यह बहुवचन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। कभी कभी हम एक वचन के शब्द हैं उनका प्रयोग ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पे बहुवचन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आदर देने के लिए, मान लीजिए जैसे किसी का आदर देना है तो हम वहाँ पे गुरुजी आज नहीं आए, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर गुरुजी तो अकेले हैं, लेकिन यह दृश्य हो रहा है कि यह बहुवचन इसमें प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए किसी का बड़प्पन दिखाना है तो उसके स्थान पर भी वे और मैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वे जो शब्द है वह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सम्मान या बड़प्पन दिखाने के लिए, जैसे हमने कहा आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखेंगे। यहाँ हम चाहते तो यह भी कर सकते थे आज गुरुजी आए तो वह प्रसन्न दिखेंगे, लेकिन उनका सम्मान या बड़प्पन दिखाने के लिए वे
इस शब्द का प्रयोग किया है। उसी प्रकार केस, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोक, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य, ये ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग बहुधर्मी रूप में होता है। जैसे आपके केस बड़े सुंदर हैं, यह शब्द है। केस एक नहीं होता, दो नहीं होता, वह अनंत होता है एक साथ, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ बहुवचन के स्थान पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रार्थना है, तो इसमें बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्त जब तुम आए, दोस्त बहुवचन है, लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या लोक व्यवहार के लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो दोस्त जब तू आए, लेकिन हमने उसे बहुवचन का प्रयोग किया है दोस्त शब्द, और इसे लिखा है दोस्त जब तुम आए। उसी प्रकार एक और उदाहरण है, वर्ग, वृंद, दल, गण आदि का प्रयोग अनेकता के लिए करते हैं, लेकिन कई बार इसका प्रयोग एक वचन के समान ही होता है। सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। दल जो है वह बहुवचन का शब्द है, लेकिन युद्ध में जैसे इसका प्रयोग किया गया है कि वह एक इकाई के रूप में दुश्मनों पर हमला कर रहा है, तो इसे हम एक वचन के समान ही देखेंगे। इस प्रकार स्त्री जाति को संघर्ष करना है। स्त्री जाति अपने आप में बहुत ही व्यापक है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रयोग एक वचन के रूप में करना है और एक विशेष कार्य का संपादन करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ जातिवाचक शब्द हैं, उनका प्रयोग भी एक वचन किया, जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है। सोना सिर्फ एक वस्तु नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग बहुमूल्य को दर्शाने में किया गया है, इसलिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, तो यहाँ पे आम की विशेषता बताने के लिए किया गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मुंबई में सिर्फ एक आम होता होगा। वहाँ तो बहुत आम होते होंगे, बहुत सारे आम के पेड़ होंगे, लेकिन इसमें इस शब्द में यह दिखाया गया है कि वह एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और यह एक वचन के समान दिखेगा। वचन के पाठ में इतना ही साथियों। आपका सहयोग और समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़कर हमें सब्सक्राइब करें और हमें अपना बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। धन्यवाद।